नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथुन वसावा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नेट इंग्लिश समरी पर। यहाँ हम यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर की समरी बताते हैं। आज हम बात करेंगे द आउल एंड द नाइटिंगेल कविता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता द आउल एंड द नाइटिंगेल लगभग 1889 से 1216 के बीच लिखी गई थी, जो दो ग्रंथ कॉटन कैलिगुआए और जीसस कॉलेज MS-29 में सुरक्षित है। डिबेट पोइट्री और एलिगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे मध्य अंग्रेजी की स्थानीय भाषा में लिखा गया था। इसकी रचना दक्षिणी अंग्रेजी बोली में की गई थी, जिसका मूल स्थान संभवतः सरे या हैम्पशायर था, जो एंग्लो नॉर्मन और मध्य अंग्रेजी दोनों की साहित्यिक परंपराओं के प्रभाव को दर्शाता है। इस कविता की संरचना एक डायलेक्टिक स्ट्रक्चर में है, जिसमें एक कथावाचक द्वारा सुनी गई एक निरंतर जीवंत बहस शामिल है। यह बहस उल्लू और बुलबुल के बीच है। यहाँ उल्लू गंभीरता, धार्मिक भक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बुलबुल सांसारिक सुख, यौवन और प्रेम का प्रतीक है। कविता ऑक्टासिलेबिक राइमिंग कपलेट्स का उपयोग करती है और एंथ्रोमॉर्फिज्म यानी मानवीकरण तथा सेटर का प्रयोग करती है। कविता में मिडवियल बेस्टेरी और कोटली लॉ का प्रभाव है। यह रचना मोरल डिडक्टिसिज्म यानी नैतिक उपदेश के उद्देश्यों को पूरा करती है, जो जुनून और विवेक के बीच के अंतर का पड़ताल करती है। और इसे अक्सर किंग हेनरी द्वितीय और आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी थॉमस बेकेट से संबंधित एक पॉलिटिकल एलिगरी के रूप में भी देखा जाता है। इस कविता में उल्लू और बुलबुल के बीच एक जोरदार बहस होती है। बुलबुल उल्लू की उदास उपस्थिति और उसके गीत का मजाक उड़ाकर झगड़े की शुरुआत करती है, जबकि उल्लू बुलबुल के तुच्छ गायन की आलोचना करके इसका प्रतिकार करता है। बहस व्यक्तिगत हमले से तेजी से आगे बढ़ती है। बुलबुल दावा करती है कि मरा हुआ उल्लू केवल बिजुका के रूप में ही उपयोगी है, और उल्लू पलटवार करते हुए कहता है कि बुलबुल के गीत व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं। दोनों अब खुद के सद्गुणों के बारे में बात करते हैं। बुलबुल प्रेम और दुनिया की सुंदरता के लिए प्रेरणा के रूप में अपने आनंदमय गीत का समर्थन करती है, जबकि उल्लू पश्चाताप और नैतिक चिंतन के लिए प्रेरणा के रूप में अपने गंभीर सुरों का बचाव करता है और साथ ही चर्च में चूहों का शिकार करने जैसे अपने व्यावहारिक कौशल को भी बताता है। जब रेन विवाद को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करती है, तो पक्षी डार्सेस के पोटेशम में निकोलस ऑफ गिलफोर्ड नामक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, उसके पास जाके अंतिम निर्णय लेने के लिए सहमत होते हैं। तो दोस्तों, ये थी द आउल एंड द नाइटिंगेल के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और साहित्य की दुनिया में। धन्यवाद।